सो फाइनली गाइस सैमसंग गैलेक्सी M01 हमारे पास आ चुका है और दोस्तों हमारे चैनल पे ये एक और एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग है। और इससे पहले सैमसंग गैलेक्सी M11 की अनबॉक्सिंग हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, वो भी लॉन्च से पहले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M01। जैसा कि अभी आप देखें मेरे पास ये सैमसंग गैलेक्सी M01 है और इसके बारे में मैं आपको सारी बातें डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों अगर आप इस तरह की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की आपको हर रोज नई नई वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती हैं और आगे मिलती रहेंगी। तो चलिए अब फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके बॉक्स से। और दोस्तों अगर इसके फ्रंट की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको सबसे पहले सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, वहीं आपको फोन का मॉडल M01 देखने को मिलेगा बॉक्स के फ्रंट पे। एंड दोस्तों अगर अदर साइड की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको सैमसंग गैलेक्सी M01 फोन का मॉडल देखने को मिलेगा एंड अदर साइड में आपको बाकी और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं कि हमारे पास ये कौन सा मॉडल है। तो दोस्तों हमारे पास 3GB रैम और 32GB वाला मॉडल है। एंड उसके बाद दोस्तों अगर इसके बैक की बात की जाए तो बैक में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसकी वजह यह है कि ये एक रिटेल बॉक्स नहीं है और ये 2 तारीख को लॉन्च होने वाला है ये फोन फ्लिपकार्ट पर। तो जब आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेज करोगे तो आपको सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि इस फोन के बारे में जितनी भी डिटेल्स वगैरह होंगी वो सब आपको यहाँ पीछे देखने को मिलेंगी। बट अभी फिलहाल हमारे पास जो ये मॉडल आया है इसके अंदर हमें एकदम से ये ब्लैंक एरिया देखने को मिलता है। चलिए खैर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिलने वाला है। सो फाइनली गाइस मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया है और बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स देखने को मिलता है जिसके ऊपर दोस्तों सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों इस वाले बॉक्स के अंदर आपको कुछ गाइड्स वगैरह देखने को मिलेंगी जिन्हें आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं इनको अभी साइड में रख देता हूं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें और क्या मिलता है। तो दोस्तों ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी M01। चलिए फिलहाल इसको अभी हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर जो चार्जर मिलता है वो हमें किस तरह का चार्जर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ अगर चार्जर की बात की जाए तो चार्जर यहाँ आपको काफी छोटा सा चार्जर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस चार्जर की अगर आउटपुट की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 5 वोल्ट और 1 एम्पियर का चार्जर देखने को मिलता है। खैर ये फास्ट चार्जर नहीं है, आप इससे नॉर्मल चार्जिंग कर सकते हैं अपने फोन को। और दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। चलिए फटाफट जल्दी से इसको चेक करके देखते हैं कि ये टाइप C है या माइक्रो USB केबल है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें यहाँ सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर आपको टाइप C का पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों सबसे लास्ट में आपको मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल बॉक्स के अंदर। एंड दोस्तों इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर कुछ और नहीं देखने को मिलता है। यहाँ आपको किसी तरह के कोई भी ईयरफोन देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट जल्दी से सारे कंटेंट को हम साइड में रखते हैं और देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M01 जो फोन है इसका लुक हमें कैसा देखने को मिलने वाला है। सो फाइनली गाइस हमारा फोन हमारे हाथ में आ चुका है। चलिए इसके ऊपर जो प्लास्टिक की रैप लगी हुई है हम इसको भी निकाल देते हैं। सो फाइनली गाइस मैंने अपने फोन पे प्लास्टिक की रैप को निकाल दिया है और प्लास्टिक की रैप को निकालने के बाद जो इस पे स्टिकर लगा हुआ था मैंने उसको भी निकाल दिया। और दोस्तों स्टिकर निकालने के बाद हमारे फोन का जो लुक है वो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ अगर लुक की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M01 हाथ में लेने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल आपको फील होगा, क्योंकि इसका जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है आज के फोन के हिसाब से। चलिए फटाफट जल्दी से इसका फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस फोन के अंदर आपको कहां पर क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों अगर यहाँ राइट हैंड साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको एक पावर बटन दिया गया है और पावर बटन के बराबर में आपको सिम ट्रे का ऑप्शन देखने को मिलता है। चलिए फटाफट जल्दी से इसका सिम का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि सिम का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें कैसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर आप 2 सिम कार्ड यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप एक माइक्रो SD कार्ड को भी काफी आराम से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलता, जो कि एक काफी अच्छी बात है। और दोस्तों अगर इसके टॉप की बात की जाए तो टॉप में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिलता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और दोस्तों इस बार सैमसंग ने अपने M01 और M11 के अंदर जो 3.5 mm का हेडफोन जैक दिया है वो टॉप पे दिया है, ना कि बॉटम में। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वॉल्यूम अप और डाउन के बटन देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि अभी आप यहां देख भी रहे हैं। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसके बॉटम की। तो दोस्तों बॉटम में आपको एक माइक का ऑप्शन मिलता है और एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये टाइप C नहीं है। एंड दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका स्पीकर ग्रिल आपको कहां देखने को मिलता है। तो दोस्तों वो आपको बैक में देखने को मिलता है, जैसा कि अभी आप देखें बैक में आपको यहाँ डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक LED फ्लैश का भी ऑप्शन दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर। एंड दोस्तों बैक में आपको यहाँ सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है और साथ ही साथ दोस्तों सैमसंग की ब्रांडिंग के नीचे ठीक कॉर्नर में आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ अगर स्पीकर ग्रिल की अगर बात की जाए तो ये काफी ज्यादा पुराने ओल्ड किस्म की है। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं फ्रंट की। तो दोस्तों फ्रंट में आपको यहाँ एक ईयरपीस दिया गया है और दोस्तों ईयरपीस के नीचे आपको कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट जल्दी से हम अपने फोन को एक बार बूट कर लेते हैं और देखते हैं कि फोन के अंदर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। सो फाइनली गाइस हमारा सैमसंग गैलेक्सी M01 ऑन हो चुका है। चलिए दोस्तों फटाफट जल्दी से हम फोन की
की सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और फोन की सेटिंग्स में जाने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर दिया गया है वो कौन सा सॉफ्टवेयर दिया गया है। तो इसके लिए हम चलते हैं अबाउट फोन के अंदर, और दोस्तों अबाउट फोन के अंदर आने के बाद हम चलते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें सैमसंग गैलेक्सी M01 सैमसंग के One UI 2.0 पर वर्क करता है। और अगर एंड्रॉइड वर्जन की बात की जाए तो एंड्रॉइड वर्जन आपको इसके अंदर 10 देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। एंड दोस्तों अगर वही सिक्योरिटी पेज की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी पेज लेवल आपको 1 मार्च 2020 का दिया गया है आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन के अंदर। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स कितनी रैम फ्री मिलती है और कितनी स्टोरेज फ्री मिलती है 32 GB में से। तो इसके लिए हम चलते हैं डिवाइस केयर के अंदर, और डिवाइस केयर के अंदर आने के बाद चलिए हम चलते हैं स्टोरेज के अंदर। तो दोस्तों अगर आप स्टोरेज की बात करें तो आपको 32 GB में से केवल 22 GB ही स्टोरेज फ्री मिलता है, जिसे आप यूज कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं रैम के बारे में कि आपको रैम कितनी फ्री मिल जाती है इस फोन के अंदर 3 GB रैम में से। तो दोस्तों अगर यहां रैम की बात की जाए तो रैम आपको 3 GB रैम में से 1.6 GB ही फ्री देखने को मिलती है, यानी कि लगभग आपको 50% रैम ही यूजेबल मिलेगी इस फोन के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M01 की परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर दिया गया है। और दोस्तों अगर इसकी रैम की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 3 GB की रैम दी है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दी कि 3 GB रैम में से आपको केवल 50% रैम ही यूजेबल मिलती है। एंड दोस्तों अगर इसकी रैम की क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी जो रैम की क्वालिटी है वो LPDDR3 रैम है, जो कि काफी पुरानी रैम है। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर आपको जो डिस्प्ले दी गई है उसका साइज 5.7 इंच का इसका डिस्प्ले का साइज है, जो कि काफी छोटा है आज के जमाने के हिसाब से। एंड दोस्तों अगर इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी की अगर बात की जाए तो इसका जो पैनल दिया है वो TFT पैनल है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको नहीं देगा। और दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर आपको जो डिस्प्ले दी गई है वो केवल HD+ डिस्प्ले है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। एंड दोस्तों अगर इसकी प्रोटेक्शन की बात की जाए तो प्रोटेक्शन के बारे में अभी सैमसंग ने कुछ भी खोल के नहीं बताया है। जब ये कल लॉन्च होगा तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट करके बता दूंगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को पढ़ के अच्छे से देख सकते हैं कि सैमसंग ने कौन सा प्रोटेक्शन दिया है इसकी डिस्प्ले के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर आपको किस तरह के सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अंदर आपको काफी कम सेंसर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अगर एक सेंसर की बात की जाए तो वो है एक्सीलरोमीटर सेंसर। एंड उसके बाद दोस्तों आपको लाइट सेंसर का सपोर्ट मिलता है, और उसके बाद दोस्तों प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है उसका सपोर्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। और इसके अलावा काफी सारे ऐसे सेंसर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हर एक फोन के लिए, तो उन सभी का सपोर्ट इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों काफी सारे ऐसे सेंसर होते हैं जो कि हमारी गेमिंग में हेल्प करते हैं, तो वो सभी सेंसर इसके अंदर नहीं दिए गए हैं। तो इस हिसाब से ये गेमिंग के लिए फोन नहीं बना है। खैर मैं इसका PUBG गेम टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका PUBG गेम भी देखेंगे कि इसके अंदर PUBG गेम किस तरह से चलता है। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसके कैमरे के सेक्शन के बारे में। तो दोस्तों बैक में आपको यहाँ 2 कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें कि दोस्तों अगर इसके प्राइमरी कैमरे की बात की जाए तो प्राइमरी कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। एंड दोस्तों अगर वही सेकंड कैमरे की बात की जाए तो सेकंड कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि डेप्थ सेंसिंग का काम करेगा। एंड दोस्तों अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की। तो दोस्तों फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसके जरिए आप सेल्फी ले सकते हैं। खैर दोस्तों मैं स्क्रीन पे आपके साथ कुछ फोटो शेयर कर रहा हूं, जिन्हें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो कैमरा है वो आपको कैसा लगा। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसका कैमरा कैसा लग रहा है इन सभी फोटोज को देखने के बाद। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M01 की बैटरी के बारे में। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो दोस्तों अगर यहाँ सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के नाम पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर कहीं पर भी फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। कहने का मतलब इस फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट नहीं दिया गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इस फोन के अंदर आपको फेस लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है या नहीं। तो इसके लिए हम चलते हैं फोन की सेटिंग्स के अंदर, और फोन की सेटिंग्स के अंदर आने के बाद दोस्तों आप देखें तो यहाँ आपको इस फोन के अंदर फेस रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब इस फोन के अंदर आप फेस को यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट जल्दी से मैं यहाँ पर अपने फेस को एक बार रजिस्टर करके देखता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो फेस लॉक है वो कितना ज्यादा फास्ट काम करता है सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर। सो फाइनली गाइस हमने फेस लॉक को रजिस्टर कर दिया है। चलिए हम अपने फोन को एक बार लॉक करते हैं, और लॉक करने के बाद देखते हैं कि हमारा फोन कितनी फास्ट अनलॉक होता है। और दोस्तों फेस लॉक काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अगर फेस लॉक के अगर फीचर की बात की जाए तो मुझे सैमसंग के फोन के अंदर, जैसा कि आपको पता है, फेस लॉक थोड़ा स्लो काम करता है, तो इसके अंदर भी जो फेस लॉक है वो थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M01 की अगर प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों ये आपको 9000 रुपए का मिल सकता है। खैर इसके एक्चुअल प्राइस मैं आपको कल ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल इसकी प्राइस जो है वो कंपनी की तरफ से अनाउंस नहीं की गई है। और दोस्तों इस फोन की प्राइस और बाइंग लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। चलिए
चलिए दोस्तों मैं आपको Samsung Galaxy M01 का बेंचमार्क स्कोर भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों इसका जो बेंचमार्क स्कोर है वो 86,954 इसका बेंचमार्क स्कोर है, जो कि दोस्तों प्रोसेसर के हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन गेमिंग के हिसाब से ये ठीक ठाक नहीं है। फिर दोस्तों इसका गेमिंग रिव्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और दोस्तों Samsung Galaxy M01 वाइड 1 L1 को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आप Amazon प्राइम या Netflix पर फुल HD में कंटेंट को देख सकते हैं और 4K तक का भी सपोर्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये काफी अच्छी बात है, इस फोन के अंदर हमें L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। खैर दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका Samsung Galaxy M01 के बारे में क्या विचार है, आपको ये फोन कैसा लगा, क्या आप इसको परचेस करोगे जब ये लॉन्च होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मजेदार वीडियो के साथ।